Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following reaction compound Q is obtained from compound V P via an ionic intermediate. मतलब P जब रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से तो Q का फॉर्मेशन हो रहा है और बीच में हमारा एक आयोनिक इंटरमीडिएट बनता है और ये Q हमारा एक कलर्ड कंपाउंड है. व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q? तो हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q बताना है. तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. इसको हम DU से भी डिनोट करते हैं. अब ये होती क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं जो रिंग्स होती हैं, जो रिंग प्रेजेंट है और प्लस करके हम उसमें जितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं सारे वो ऐड कर लेते हैं. तो इसको लिख लेते हैं. इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट. टोटल नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट प्लस द मल्टीपल बॉन्ड्स. तो क्यू में बाद में हमारा जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स और रिंग्स आएगी उस हिसाब से हम अपना डीयू निकालेंगे. ठीक है. अब हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं हमको जो दिया हुआ है. ये बेंजीन की रिंग दी हुई है. इसके साथ देखिए C6H5 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 तो ये फिनाइल रिंग होती है. फिनाइल पीएच लिख लेते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. पीएच पीएच पीएच. और फिर ये वाला दिया हुआ है ये हमारा ईस्टर ग्रुप है तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3. ठीक है. इसकी रिएक्शन हमसे करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो उसका मतलब H प्लस निकलेगा यहाँ से. अब देखो H प्लस है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये ऐसे सेंटर उड़ेगा जो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है. अब ये जो है हमारे फिनाइल 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 यहाँ पे तो जुड़ने का मतलब ही नहीं होता. एक तो फिनाइल की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी. ठीक है. तो आप क्या देखेंगे हमारे पास ऑक्सीजन है ये वाला और एक ये वाला ऑक्सीजन है. तो इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन में अटैक होगा. अब किस में अटैक होगा? देखो लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है. तो एक चीज देखिए बच्चों, इस ऑक्सीजन के साथ बाद में CH3 भी जुड़ा हुआ है. CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा. इसका मतलब वो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं. तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑक्सीजन में होगी उतना इजीली H प्लस के साथ जाके उसको प्रोटोनेशन हो जाएगी. ठीक है. जबकि यहाँ पे देखोगे अगर आप ये वाले में तो कहीं ना कहीं ये जो C है कार्बन है ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव है. तो कहीं ना कहीं कार्बन यहाँ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उतना अच्छा नहीं है देने के लिए. तो हम ये वाला ऑक्सीजन चूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ से लोन पेयर इसको दे देता है तो अब ये H आके जुड़ जाएगा इसके साथ. हमारा बन जाएगा. इसको अभी बेंजीन ही बना लेते हैं. C डबल बॉन्ड OHCH3. अब इसने क्योंकि अपने एक लोन पेयर दिया तो उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव. और बाकी जो लगे हुए हैं उसको हम ऑलरेडी लगा लेते हैं. पीएच पीएच पीएच. अब क्या ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं रहता है. तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड अपने साइड ले लेगा. अब ये ले लेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा. मतलब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा यहाँ से कार्बन. तो हम यहाँ से बना सकते हैं. ये है इसके पास पीएच लगा हुआ है, एक पीएच यहाँ लगा हुआ है और एक पीएच यहाँ लगा हुआ है. यहाँ हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव. दिस इज अवर कार्बोकेटाइन. ठीक है. अब कार्बोकेटाइन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एक ऐसी साइड ढूंढेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है. तो देखिए फिनाइल रिंग क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन रिच होती है. ठीक है. अब इसको नेक्स्ट बना लेते हैं. अब खोल लेते हैं फिनाइल रिंग को. जैसे नीचे भी है तो मैंने एक खोल लिया, इधर भी है इसको भी खोल के बना लेते हैं और इधर भी है इसको भी खोल लेते हैं. थोड़ा सा अब कर लेंगे यहाँ से. ये हो गया. ठीक है. और यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कार्बन. अब क्या रहेगा, जो ये डबल बॉन्ड है ये इसके पास जाएगा. ठीक है. तो अब एक यहाँ पे फिर से एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा. मतलब ये है, ये तो ऑलरेडी है. फिनाइल वाली भी ऑलरेडी है, ये वाली भी ऑलरेडी है. अब ये वाला क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हो रहेगा और
ये वाला इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इसको बना रही हूँ तो ये है हमारा, ये इससे जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से। और हमारा डबल बॉन्ड टूट गया था यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएगा। डबल बॉन्ड टूट गया था तो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो हमारी एरोमेटिसिटी यहाँ पे बेंजीन रिंग की लॉस्ट हो गई है, हमको इसकी एरोमेटिसिटी गेन करवानी है। तो इस कार्बन पे हमको पता है हाइड्रोजन होगा, तो अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी गेन करवाने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी हमारी, एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। ठीक है, एरोमेटिसिटी गेन हो गई, फिर बना लेते क्या बनेगा हमारा। ये है इसके साथ एक ये स्ट्रक्चर है, एक हमारा ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ, और इस कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे फॉर्मेशन हो गई क्यू की। अब हमको क्यू में ही बताने कितने, हमारी डी यू है। अभी मैंने बोला आपको डी यू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स। अब गिन लेते हैं। देखिए ये वाली रिंग देखिए, एक ही पूरी रिंग है फिनाइल की, एक रिंग है, और इसमें तीन मल्टीपल बॉन्ड्स है। मतलब एक तो रिंग हो गई और तीन मल्टीपल बॉन्ड्स हो गए, टोटल 4 आ गया। सेम ये वाली रिंग में देखो तीन डबल बॉन्ड्स है और एक रिंग है, यहाँ से भी 4, इस वाली रिंग से भी और ये वाली रिंग से भी 4 आ गया। तीन डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, इस वाली से भी 4। सेम इस वाली रिंग से भी तीन डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, 4। अब और क्या बचता है, देखो एक रिंग और बनी है हमने जो नहीं बनाई, ये भी एक रिंग बन गई है। तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से भी आएगा, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ये है, तो 1। तो टोटल कितना हो गया देखिए, 4 + 4 +4 +4 और +1 +1, तो ये हो गया 4 4 16 होता है, 17 18। तो हमारी जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है उसकी वैल्यू आ गई, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की वैल्यू आ गई हमारी 18। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।